नमस्कार मित्रों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतिक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के फर्स्ट पार्ट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, अर्थात गांव के बुजुर्ग कक्षा में क्यों बैठे थे। इसका आंसर है, एम हेमल वाज टेकिंग द क्लास ऑफ लास्ट फ्रेंच लेसन, दैट इज वाई एल्डर्स ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द क्लासरूम टू अटेंड इट। इट वाज डन नॉट ओनली टू पे रिस्पेक्ट टू एम हेमल बट टू पे रिस्पेक्ट टू देयर ओन लैंग्वेज। अर्थात एम हेमल पिछले फ्रेंच पाठ की कक्षा ले रहे थे, तभी गांव के बुजुर्ग इसमें शामिल होने के लिए बैठे थे। यह केवल एम हेमल के सम्मान के लिए नहीं था, बल्कि उनकी अपनी भाषा को सम्मान देने के लिए भी था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच एंड अदर बॉयज एंजॉय देयर लेसन इन राइटिंग, अर्थात फ्रेंच और दूसरे बच्चों ने पाठ का आनंद कैसे लिया। इसका आंसर है, दैट दे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर देम, द वर्ड फ्रेंच एल्सेस वर रिटन ऑन देम इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। द बॉयज सेट टू वर्क क्वाइटली, द ओनली साउंड वाज द स्क्रीचिंग ऑफ द पेन्स over the paper. Nobody paid any attention to the battle who flew in. अर्थात उस दिन एम हेमल के पास उनके लिए कई प्रतियां थीं, उन पर सुंदर गोल हाथ में फ्रेंच एल्सेस सुंदर लिखे हुए थे। लड़के चुपचाप काम करने लगे, केवल कागज पर कलमों के खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। उड़ने वाले कीड़ों पर किसी का ध्यान नहीं था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हेमल फील एंड बिहेव ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, अर्थात पिछली कक्षा के दौरान एम हेमल ने कैसा महसूस किया और व्यवहार किया। इसका आंसर है, एम हेमल वाज सोलेमन एंड जेंटल, ही सेट मोशनलेस इन हिज चेयर ड्यूरिंग द राइटिंग लेसन, ही गेज्ड एट वन थिंग और द अदर. Perhaps he wanted to fix in his mind how everything looked in that little schoolroom. Surely it must have broken his heart to leave it all after 40 years. अर्थात एम हेमल गंभीर और कोमल था। लेखन पाठ के दौरान वह अपनी कुर्सी पर गतिहीन बैठे थे। वह कुछ न कुछ देखता रहता था। शायद वह अपने दिमाग में यह तय करना चाहता था कि उसे छोटे स्कूल के कमरे में सब कुछ कैसा दिखता है। निश्चित रूप से 40 साल बाद यह जब छोड़ने के लिए उनका दिल टूट गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ही हैड द कैरेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी फास्ट, व्हाट लेड फ्रेंच टू मेक दिस रिमार्क, अर्थात हर पाठ के आखिरी दम तक सुनने की उसमें हिम्मत थी। फ्रेंच ने यह टिप्पणी करने के लिए क्या प्रेरित किया। इसका आंसर है, फ्रेंच नोटिस्ड दैट एम हेमल वाज फीलिंग सैड ऑन हैविंग टू लीव द place after 40 years and not being allowed to teach French any longer. Yet he kept control on his emotions. He performed his duties faithfully. He heard every lesson to the last. The school was dismissed only at midday prayer time. अर्थात फ्रेंच ने देखा कि एम हेमल 40 साल बाद जगह छोड़ने और फ्रेंच पढ़ाने की अनुमति नहीं मिलने पर दुखी महसूस कर रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया। उन्होंने आखिरी तक हर पाठ सुना। मध्य प्रार्थना के समय भी छुट्टी हो जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच रिएक्ट टू डिक्लेरेशन दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, अर्थात फ्रेंच ने इस घोषणा पर कैसी प्रतिक्रिया दी, यह आपका आखिरी फ्रेंच पाठ है। इसका आंसर है, द वर्ड अपीयर्ड स्ट्रेलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड
Like a thunderclap, he now understood why there was a crowd at the bulletin board, why the village people had come to school, why the teacher was dressed in his Sunday dress, and why there was sadness and silence in the school. अर्थात शब्द बिजली की तरह गड़गड़ाहट और चौंकाने वाले अप्रत्याशित लग रहे थे। वह अब समझ गया था कि बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ क्यों थी, गांव के लोग स्कूल क्यों आए थे, शिक्षक रविवार का पोशाक क्यों पहने थे और स्कूल में उदासी का सन्नाटा क्यों था। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट टेम्पेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, अर्थात फ्रेंच को किस बात से स्कूल से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। इसका आंसर है फ्रेंच वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड एट द बैक ऑफ द बर्ड वर चेपरिंग at the edge of wood. This thing tempted to stay away from school, but he hurried off to school. अर्थात फ्रेंच प्रतिभागियों का परीक्षण के लिए तैयार नहीं था। पार्शिया के सैनिक चीर हार के पीछे खुले मैदान में ड्रिल कर रहे थे, जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे। इन बातों से उन्हें स्कूल से दूर रहने के लिए ललचाया, लेकिन वह जल्दबाजी में स्कूल चला गया। हमारा अगला क्वेश्चन है हु डिड एम हेमेल ब्लेम फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच, अर्थात फ्रेंच जैसे लड़कों की ओर से सीखने की अपेक्षा करने के लिए एम हेमेल ने कैसे दोषी ठहराया। इसका आंसर है ही थॉट इट टिपिकल विथ द पीपल ऑफ एल्सेस दे वुड पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पेरेंट्स आर नॉट क्वाइट एनेक्सिस टू हैव देयर चिल्ड्रन लर्न, दे पुट देम टू वर्क ऑन ए फॉर्म और एट द मिल्स इन अदर टू हैव ए लिटिल मोर मनी। The teacher made them to water his floor and gave them a holiday he to neglect their lesson. अर्थात उन्होंने इस आलसेस के लोगों के साथ विशिष्ट माना वे कल तक सीखना बंद कर देंगे। माता पिता अपने बच्चों को सिखाने के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं थे। थोड़े और पैसे कमाने के लिए वे उन्हें खेत या मिल में काम पर लगा देते थे। शिक्षक ने उन्हें अपने फूलों पर पानी पिलाया और छुट्टी दी। उन्होंने भी उनके पाठों की उपेक्षा की। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द लेसन इन हिस्ट्री वर ओवर, अर्थात इतिहास का पाठ समाप्त होने के बाद क्या हुआ। इसका आंसर है आफ्टर द लेसन इन हिस्ट्री वाज ओवर द बेबीज कैंटेड देयर बा बी बी बो बू। ओल्ड हर्षे who was sitting at the back of the room had put on his spectacles. He was holding his primer in both hands. He was spelling the letters with the babies. अर्थात इतिहास का पाठ समाप्त होने के बाद बच्चों ने बा बी बी बे बू का जाप किया। होल्ड हाउसर जो कमरे के पीछे बैठा था ने अपने चश्मा लगा रखा था। उन्होंने अपने दोनों हाथों में अपना प्राइमर पकड़ा हुआ था। वह बच्चों के साथ अक्षरों का स्पेलिंग कर रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ डिड एम हेमेल बिहेव एज द लास्ट लेसन केम टू एंड, अर्थात जब आखिरी पाठ समाप्त हुआ तो एम हेमेल कैसा व्यवहार किया। इसका आंसर है एम हेमेल स्टूड अप इन हिज चेयर, ही लुक्ड वेरी पेल एंड ही वांटेड टू से some parting word but something cooked him. Then he wrote vive la France on the blackboard with a place of chalk. Then he stopped. He leaned his head against the wall without a word. He made gesture of the student with his hand to permit them to go as the school was over. अर्थात वह अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। वह बहुत पीला और लंबा दिख रहा था। वह कुछ विदाई शब्द कहना चाहता था लेकिन कुछ ने उसका दम घूंट दिया। फिर उन्होंने लिखा वीव ला फ्रेंच ब्लैक बोर्ड पर चाक के टुकड़े के साथ। फिर वह रुक गया।
उसने दीवार से अपना सिर टिका दिया। बिना एक शब्द कहे उसने हाथों से छात्रों को इशारा किया कि स्कूल खत्म होने पर उन्हें जाने की अनुमति दी जाए। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द यूजुअल सीन व्हेन फ्रेंच स्कूल बिगेन इन द मॉर्निंग। अर्थात जब फ्रेंच का स्कूल सुबह शुरू हुआ तो सामान्य दृश्य क्या था। इसका आंसर है, यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, द नॉइज कुड बी हियर्ड आउट इन द स्कूल। Students opened and closed their desks. They repeated the lesson together very loudly. They kept their hand over their ears to understand better. The teacher would go on repaying the table with his great iron ruler. अर्थात सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था तो बड़ी हलचल होती थी। स्कूल में शोर सुनाई दे रहा था। छात्रों ने अपनी डेस्क खोले और बंद किए। उन्होंने एक साथ पाठों को जोर से दोहराया। बेहतर समझने के लिए उन्होंने अपने कानों पर हाथ रख लिए।